सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को बानी की बैरक तक रसाई देने का हुक्म। वकील सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस के तहरीरी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट अडियाला जेल जाएं और बानी पीटीआई की हालत इज़हार पर कल तक तहरीरी रिपोर्ट दें। 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के तहत जो रिपोर्ट मिली थी उस वक्त बानी पीटीआई तक जेल में थे। उसके बाद कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार किया हो। मुनासिब है कि बानी की अडियाला जेल में ताज़ा हालत इज़हार पर रिपोर्ट मंगवा ली जाए। मज़ीद समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। अदालत के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात जारी। मुलाकात को 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबे में अमन अमान के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने का ऐलान। पेशावर यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कोई मुझे कितना ही नापसंद क्यों ना हो लेकिन अपने सूबे के मफाद के लिए साथ बैठूंगा, सबसे बात करूंगा। कहा हमारा पहला मसला अमन अमान का है। अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से मीटिंग हुई। एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाया। आज भी सिक्योरिटी इदारों के साथ मीटिंग करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा तजर्बा गाह बना दिया गया जिसके बायस बेअमनी पैदा हुई। सूबे को मजीद तजर्बे गाह नहीं बनने देंगे। कोई अगर सोचता है कि डरा धमका कर अपने बंद कमरों के फैसले मनवा लेंगे तो ये उनकी भूल है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला हाउस में आला सतह इजलास। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर की भी शिरकत। सरकारी ज़राए के मुताबिक इजलास में KP में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए बातचीत हुई। इजलास एपेक्स कमेटी के इजलास का फॉलो अप था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ सियासी इख्तिलाफात भुलाकर यकजा होने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हमले से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कहीं न कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होती है। हमें सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी में शहीद ज़ख्मी अफराद की फैमिलीज़ के लिए हुकूमत इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी। हमारी फ़ौज, पुलिस और अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। ईमान है कि हम इन दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे, तमाम मुश्किलात पर ज़रूर काबू पाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिफा मजबूत बनाने के लिए कसीर मुल्की मशकों पर जोर। खारिया में इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में शरीक 19 मुल्कों की टीमों से खिताब। कहा ऐसी सरगर्मियाँ मुश्तरका तैयारी को मजबूत बनाती हैं। फील्ड मार्शल आर्मी ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत को लाजवाल अस्करी औसाफ करार दिया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में ये औसाफ पाकिस्तानी जवान साबित कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का भी दौरा किया। तरबियती सरगर्मियों और नए कायम शुदा टेक्टिकल सिमुलेटर्स का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान शराकत दारी को मुआशी ताउन में तब्दील करने पर जोर। इस्लामाबाद में बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर महीन बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क्वेटा आमद। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदखेल से मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई, सूबाई वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब को यादगारी शील्ड पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि वज़ीर आला बनने के बाद ये उनका पहला दौरा क्वेटा है। जिन हालात में बलूचिस्तान को चला रहे हैं आप तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। जिस किस्म के वसाइल की ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गज़ा बोर्ड को वज़ीर आज़म की शिरकत से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। इंडोनेशिया का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गज़ा में फ़ौज भेजने का ऐलान। इंडोनेशियन आर्मी चीफ के मुताबिक 8000 फ़ौजी गज़ा जाएंगे। कम सिनों से ज़्यादती में मुलव्वस बदनाम ज़माना अमरीकी जेफरी एप्स्टीन की राज़दार दोस्त
गैसलीन मैक्सवेल ने अरकान कांग्रेस से कहा है कि वो सिर्फ उसी सूरत जुबान खोलेगी जब सदर ट्रंप की जानिब से मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मैक्सवेल को मुआफ़ी देने का वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मैक्सवेल को सन 2021 में सज़ा सुनाई गई थी। इस पर एप्स्टीन के साथ मिलकर जिनसी मकासद के लिए कम उम्र लड़कियों की इंसानी स्मगलिंग का जुर्म उस पर साबित हो गया था। वो टेक्सास की जेल में सज़ा काट रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद उनके ख़ानदान से वाबस्ता एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ने महज 16 माह में अरबों डॉलर की कमाई करके सियासी और माली हलकों में हलचल मचा दी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामी क्रिप्टो कंपनी, जिसकी क़यादत सदर के करीबी साथी स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ कर रहे हैं, अब तक ट्रंप और विटकॉफ खानदानों को कम से कम 1.4 अरब डॉलर अदा कर चुके हैं। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा। मलाला ने कहा कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आगे आएँ। मलाला की वालिदा ने कहा कि बेनज़ीर के बाद लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात पर मलाला की तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी है, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जा बंदी में बेहतरी 135 से 136वें पोजीशन पर आ गया। 2024 के मुकाबले में स्कोर भी 1 पॉइंट इजाफे से 28 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। 182 ममालिक पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2021 से 2025 के दरमियान बदअनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मजबूत इक़दाम किए। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम का सिंध हुकूमत का गज़ेट नोटिफिकेशन जस्टिस आगा फैसल को मौसूल। ज़राए के मुताबिक कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी कानून को कल तलब कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला सिंध के जारी करदा गज़ेट नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन बिल्डिंग अप्रूवल SBCA की जानिब से लीज तोसी का जायज़ा लेगा। गुल प्लाजा की तामीरात में खिलाफ वर्जी, लोगों के इनखला में मुश्किलात और आग से बचाव के इंतजाम पर भी तहक़ीक़ात करेगा। कमीशन 8 हफ्ते में तहक़ीक़ात मुकम्मल करेगा। सानिया तरलाई कलां का एक और ज़ख्मी जान की बाजी हार गया। मस्जिद पर खुदकुश हमले में शहीद अफराद की तादाद 36 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मासूम गौहर अली पॉली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेर इलाज था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डिजिटल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के क़याम में जजेस का तावन हासिल रहा। मज़ीद बेहतरी के लिए तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की सपोर्ट दरकार होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान केस सुन रहे हैं, इसलिए नहीं आ सके। तकरीब इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस की भी शिरकत। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। दिन के पहले मैच में नीदरलैंड्स ने नमीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया, जबकि चेन्नई में मुत्तहिदा अरब इमारात और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच जारी है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।